बच्चों, वेलकम टू गंगवार इंडियन इंस्टीट्यूट। मैं हूं राजीव गुप्ता। आज बेटा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नीट अभ्यास टेस्ट सीरीज का पेपर 2। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी पेपर में कहा था कि हम लोग टाइम पे इसमें काफी ध्यान रखेंगे डिस्कस करते समय भी और पेपर करते समय, ताकि टाइम का बाद में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको डिस्कस करना। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is incorrect? Incorrect पूछा गया बच्चों regarding Newland's law of octave। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बेस था किस पर? एटॉमिक वेट पर। इन्होंने क्या दिया है? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ भी किस पर बेस था? एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या कहा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी ये बात गलत। इन्होंने क्या कहा है? सही स्टेटमेंट पूछा। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 पे आ जाते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, एलिमेंट विद अ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड, जो चाहे मेंडलीव हो, चाहे मोजले हो, चाहे लॉन्ग फॉर्म हो, सब में सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखे गए हैं, मीन सेम वर्टिकल कॉलम्स में रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव मैक्सिमम एटॉमिक वेट। तो मैक्सिमम एटॉमिक वेट किसका है बच्चों? मैक्सिमम एटॉमिक वेट टेल्यूरियम का। इसमें रीजन ये 127 है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन है। आयोडीन 17th ग्रुप का, ब्रोमीन 17th का, ब्रोमीन आयोडीन नीचे ज्यादा एटॉमिक वेट होगा। टेल्यूरियम और आयोडीन में टेल्यूरियम का एटॉमिक वेट 127.6 होता है और आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 है। इसमें टेल्यूरियम ज्यादा है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विद हाई डिफेक्ट में एब्नॉर्मल पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एका एल्यूमिनियम, मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, उसमें से क्या था? गैलियम। गैलियम को एका एल्यूमिनियम कहा, स्कैंडियम को एका बोरॉन कहा था मेंडलीव ने, टेक्नीशियम को एका मैग्नीज कहा था मेंडलीव ने, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहा था। तो एका एल्यूमिनियम इज नोन एज गैलियम। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कहां होंगे? आप 6 पीरियड में जानते हो मोजले के टेबल में 32 एलिमेंट्स हैं मैक्सिमम। थर्ड बी ग्रुप में पूरा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, यानी बोथ 1 एंड 2 में मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट मैच द लिस्ट। तो लिस्ट मैच करने में आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिस्ट, हम लोग को मालूम है इसका नाम अन नील अनियम, बिकॉज वन को हम अन बोलते हैं यूजुअली। तो अननील अनियम, दिस मींस फर्स्ट का हो गया थर्ड, यानी फर्स्ट का ए का हो गया 3, इन्हीं दोनों में से आंसर है। 4 को बोलते हैं क्वाडियम, क्यू, यू एन क्यू। तो यू एन क्यू इज, ये फोर्थ हो गया, यानी बी का हो गया क्या? 4, बी का हो गया 4। ठीक है, सी, ये है टी, ट्राई है, यानी ये हो गया सी का सेकंड, यानी आंसर नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, the number of orbital in the second period। सेकंड पीरियड में स्टेट क्या होता है? 2s और 2p होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी s में एक ऑर्बिटल और p में कितने होते हैं? टोटल 3, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिटल कितने? 4, यानी आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट इज द एलिमेंट whose electronic configuration is 1s2। 1s2 का मतलब बच्चों ये क्या चीज है? हीलियम। 1s2 इज हीलियम। और हीलियम को कहां रखा गया? हम लोगों ने हीलियम को रखा है किस साइड में? नोबल गैस के साइड में, नोबल गैस के ऊपर, यानी p ब्लॉक की साइड में रखा गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो s का है, गिनेंगे s ब्लॉक में, लेकिन रखा गया है टेबल में p ब्लॉक की साइड। Which of the following metal does not form ionic compound? कौन आयनिक नहीं बनाएगा? जो बहुत अच्छा मेटल नहीं होगा वो आयनिक नहीं बनाएगा। मेटल नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल। लिथियम एक अच्छा मेटल नहीं है, लिथियम एंड बेरिलियम ड्यू टू स्मॉल साइज
ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड दिखाते हैं। नेक्स्ट इज ऐसा कर दीजिए। देखिए पेपर बहुत ही अच्छा बना है, आपका जैसे पैटर्न आता है वैसे पेपर बना हुआ है, तो इसको जरा ध्यान से करिएगा, अच्छे से समझिएगा। केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनाइड, एक्टिनाइड मतलब आपको मालूम है थोरियम से, एक्टिनियम के is more complicated than lanthanoid. Actinides have more possible number of oxidation. ये बिल्कुल सही है। इसका क्या रीजन है ये आपको डी और एफ ब्लॉक में बताया जाएगा, यानी assertion is correct और ये रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज according to following element in the decreasing order of their non-metallic nature. तो आपको इतना तो पता होना चाहिए सबसे अच्छा मेटल इसमें सीजियम है, यानी सबसे खराब नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ये सबसे खराब सीजियम है, ठीक है ना। अब इनमें अगर देखोगे तो ये नॉन मेटल्स हैं, इन दोनों में अच्छा मेटल कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नीचे नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में सब में, तो सीजियम के पहले मैग्नीशियम, फिर ये भी मेटल है बेरिलियम, ये तीनों तो नॉन मेटल है। ये ग्रुप 15 के हैं फास्फोरस नाइट्रोजन, और ये ग्रुप 14 का, तो 14 वाला पहले सबसे अच्छे नॉन मेटल, 15 वाले, 15 में भी नाइट्रोजन ऊपर है, छोटा है साइज, अच्छा नॉन मेटल, बी का आंसर। Arrange the following element in increasing order of their size, sodium, fluorine, Na+. तो अब आप देखो एल्कली मेटल अपने अपने पीरियड में लार्जेस्ट होते हैं, यानी सोडियम सबसे पहले है। F माइनस होने के बाद भी सोडियम से छोटा है, प्रैक्टिकल साइज इसका छोटा होता है। Na+ F से बड़ा है, F बहुत छोटा है अपने पीरियड में, ठीक है ना, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, एनसीईआरटी में है ये पॉइंट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ देखिए जरा बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी and electron gain enthalpy of isolated gaseous atom is respectively. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिया गया एनर्जी, दिया गया मींस एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब आईई जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या चीज है बच्चों, डेल एच कैसा होगा पॉजिटिव, और ईए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा है एक्सोथर्मिक, और एक्सो का मतलब डेल एच कैसा हो गया नेगेटिव, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, आईई तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव नहीं, ये ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन, बेरिलियम, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या ये जो है ये भी क्या हो जाता है, ये ले लीजिए, ये क्या हो जाता है पॉजिटिव, जो लोग इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना बच्चों, ये हुआ आपका। नेक्स्ट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन गिवन, सोडियम है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन। प्रेडिक्ट वेदर फर्स्ट आयोनाइजेशन वैल्यूज ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप देखो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पीरियड में आगे आई बढ़ता है, लेकिन हमें पता है मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन PS2 फुल फील्ड होता है बच्चों, फुल फील्ड, और एल्यूमिनियम होता है 3s2 और 331, ये फुल भी नहीं है हाफ भी नहीं है, यानी एल्यूमिनियम की आईई मैग्नीशियम से तो कम ही होगी, यानी 737 और 786 के बीच की वैल्यू होगी, बिकॉज दिस इज फॉर सोडियम, दिस इज फॉर मैग्नीशियम, और सॉरी 737 से कम, 737 और 496 के बीच, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा फुल की वजह से, एल्यूमिनियम का कम, यानी 737 से कम, ये वैल्यू है नहीं 737 से कम, और ये दोनों वैल्यू तो सोडियम से भी कम है, यानी वन इज आंसर, दैट इज 2 575। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसको देखना है कॉन्फ़िगरेशन से बच्चों, ठीक है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका रीजन फिर से आ गया बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, ये बिल्कुल बात सही है, किसके साथ है वो, कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, यानी कांस्टेंट नहीं, ये बात सही है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट विच इज, हाँ किससे जुड़े हैं। जैसे देखो अभी हम किसी एटम को sp हाइब्रिड वाले जोड़े और किसी को sp2 से जोड़े तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आएगा। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। इसमें रीजन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट के करेक्शन पूछे गए, करेक्ट इनकरेक्ट। गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, following is element fluorine, chlorine, iron, cesium, helium, hydrogen arrange these elements according to maximum electron gain enthalpy, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर निकलने वाली एनर्जी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे टेबल में क्लोरीन का होता है, सभी जानते हैं, यानी सबसे पहले CH3 दोनों में से एक आंसर होगा। अब मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस का होता है, नोबल गैसेस में भी हीलियम का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सबसे छोटा नोबल गैस हीलियम, यानी क्लोरीन के बाद हीलियम, यही पे आपका काम हो जाएगा। आगे भी चेक कर लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम का, मेटल है सबसे नीचे है, साइज बहुत बड़ा है, ठीक है बच्चों। अगला चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है बच्चों, ध्यान देना। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, chlorine is more non-metallic than chlorine. More electropositive element has metallic character, बिल्कुल सही है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनका मेटालिक कैरेक्टर। ऑक्साइड्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर बेसिक, गलत है, एसिडिक होना चाहिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। The decrease in electronegativity down the group is accompanied by decrease in metallic property, नीचे जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक कह रहे हैं, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, दिस इज करेक्ट, accompanied by decrease in metallic, no, metallic character down the group increases बच्चों, यानी स्टेटमेंट कौन सा सही है, ऑक्साइड, ये भी गलत है, ए एंड बी बोथ इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी एंड डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान देना, करेक्ट ए एंड बी, सी एंड डी इज इनकरेक्ट, और आपसे पूछा गया बच्चों इनकरेक्ट, सावधानी से सवाल करना, ठीक है। यूजिंग द पीरियोडिक टेबल predict with formula of the compound which might be formed between aluminium and sulfur, एल्यूमिनियम के भी बच्चों अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 है ना, और इसका क्या होगा, -2 है ना। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्सचेंज कर देते हैं, Al2s3 इज द आंसर। बहुत बेसिक सी बात है, आयनिक कंपाउंड पढ़ाए जाते हैं। In the boron family, which element have least ionization energy? तो बेटा ये आपको पी ब्लॉक में बताया जाएगा, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बोरॉन फैमिली में देखोगे तो बोरॉन फैमिली में थोड़ा एबनॉर्मलिटी आती है। थैलियम सबसे नीचे है, साइज बड़ा है, लेकिन थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और लीस्ट पूछा है तो लीस्ट इज इंडियम, थैलियम के जस्ट इसको। नेक्स्ट, considering the element fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, the correct order of their chemical reactivity in the reducing property. Reducing property वो होता है बच्चों खुद ऑक्सीडाइज, reducing property means जिनका ऑक्सीडेशन हो, जिनका क्या हो बच्चों, ऑक्सीडेशन हो, वही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और ऑक्सीडेशन किनका होता है, जो मेटालिक अच्छे होते हैं, अच्छे मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे खराब फ्लोरीन की होगी, क्यों, फ्लोरीन इज मोस्ट
ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनका होगा, क्योंकि ये सबसे अच्छे नॉन मेटल। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब अच्छा क्या होना चाहिए, मेटल या खराब नॉन मेटल, सबसे अच्छा। अब देखो इनमें अगर आप देखोगे तो ये तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, तो ये थोड़ा मेटालिक नेचर दिखा सकता है। नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन की उससे कम, क्लोरीन की और कम। यानी नाइट्रोजन सबसे खराब रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा बच्चों, क्लोरीन का, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर का मतलब जिनका ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन किनका होगा, जो अच्छे मेटल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आइए। Arrange the following molecule of ion in the decreasing order of their bond length. बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। बॉन्ड लेंथ हम सभी जानते हैं इतना, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब हम O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, 16 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा हुआ है, फटाफट आ जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। CO माइनस 8 और 6 14 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन 2.5 आएगा। यानी बॉन्ड लेंथ O2 प्लस और CO माइनस के बराबर होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, O2 2 माइनस की। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। बॉन्ड ऑर्डर तो समझ में आ गई बात, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, O2 2 माइनस, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। फिर उससे कम किसकी होगी, O2 की, फिर इन दोनों की बराबर होगी, और फिर N2 की सबसे कम होगी। ऑप्शन इज सेकंड, गुड क्वेश्चन। Yes. Count the total number of valence electron. You have to count the valence electron in NO. NO. तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 8 होता है, 2 6, और ये 7 होता है, 2 5, तो 6 और 5 11 वैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज। Find the formal charge in central oxygen atom in ozone. ओजोन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, देखो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आता है, हमें भी डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ओजोन का। ठीक है, यहाँ ये सेंट्रल ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन का मतलब होगा बच्चों, सेंट्रल का मतलब होगा, सेंट्रल का मतलब होगा ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है ना, यही सेंट्रल है, यही वाला सेंट्रल है। ठीक है ना, हाँ यही वाला सेंट्रल ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब सेंट्रल में हम लोग फॉर्मूला चार्ज कैसे निकालते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 2, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर में कितने हैं, 4 इधर 2 इधर, 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गए, यानी 6 माइनस 5 दैट इज +1। इसका आंसर होगा +1। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए बच्चों। अगला, which of the following molecule is odd electron molecule, गिन लीजिए, odd electron गिनना है आपको कि odd electron molecule कौन से हैं। ठीक है, odd electron तो देखिए गिनते हैं, CO2 तो होगा नहीं, 6 8, देखो odd electron कैसे होगा, 8 दूनी 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन, odd तो है नहीं। क्या देखिए 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें कितने हैं, 8 दूनी 16, 16 और 7 8, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, 16 16 और 7 कितने हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और 3 दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होंगे। 26 नंबर में आ जाओ, फाइंड the total number of electron in the sulfur atom in SF6 and total number of lone pair। तो देखो S F F
F F F और F। सल्फर का इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12, 6 बॉन्ड, और हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचा होगा। हर फ्लोरीन 3 6 9 12 15 18, 18 लोन पेयर और 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के वैलेंस शेल में। ठीक है, नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड फॉर्म इजीली व्हेन लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल यहां तक सही है, एंड लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही सही है, क्योंकि जो मेटल होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती है। हाई आयनाइजेशन नॉन मेटल, सॉरी सॉरी ये मेटल नहीं, ये इसको थोड़ा चेंज करो, क्यों, ये तो लो आयनिक बॉन्ड फॉर्म, ये तो मेटल के लिए ठीक है, लेकिन नॉन मेटल के लिए बात ठीक नहीं है। हाई आयनाइजेशन नॉन मेटल अच्छा, हाई यानी दोनों नॉन मेटल हो गए, लो आयनाइजेशन यानी मेटल अच्छा, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी ये भी अच्छा नॉन मेटल नहीं है, नोबल गैस हो जाएगा। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी अच्छा मेटल, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छा नॉन मेटल, ये भी अच्छा सवाल है। चलो ये हमने देख लिया था कि दोनों बात मेटल को प्रूव करने की, और आयनिक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, मेटल और नॉन मेटल चाहिए। ठीक है ना, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब मेटल अच्छा, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी नॉन मेटल अच्छा। ठीक है ना, तो ये बात हो गई आपके लिए। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, किसका लेंथ मैक्सिमम होगा बच्चों। तो लेंथ के लिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको ये ग्रुप 17 में पढ़ाया जाता है। देखो I2F2Cl2Br2 होना क्या चाहिए, हमें मिलना चाहिए ऑर्डर F2 का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा, लेकिन इसमें थोड़ा रिपल्सन, अच्छा बॉन्ड लेंथ पूछा गया था, बॉन्ड एनर्जी बताते चलो, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा अलग हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बहुत ही कॉमन है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा आयोडीन, तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। बॉन्ड एनर्जी में आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, आयोडीन का बॉन्ड लेंथ तो मैक्सिमम होगा। अगला देखो, in water molecule both OH bond have same bond enthalpy, गलत है, सीधी बात है। अगर तुम H2O लोगे बच्चा क्या है, जब ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा, और OH माइनस का बॉन्ड तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, एक वाटर से निकालना है और एक OH माइनस से, गलत है। In the polyatomic molecule average bond enthalpy is calculated, कह रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल सही है ये एवरेज, क्यों, क्योंकि इसमें जितनी लगी उसमें सबका एवरेज निकालते हैं। स्टेटमेंट 2 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, which of the following is incorrect about ozone, अभी पीछे पढ़ा है। In ozone both O bond length are equal, नहीं है ना, formal charge of the central oxygen atom is non-zero, बिल्कुल सही बात है, फॉर्मल चार्ज नॉन जीरो होता है, निकाले हैं सेंटर पे +1, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, एक डबल एक सिंगल मतलब 1.5, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ इट, ये भी बात सही है, रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट एक्यूरेट होगा, दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगा क्योंकि एक डबल है और एक सिंगल है। इनकरेक्ट पूछा है, दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा, इनकरेक्ट, थोड़ा करेक्ट इनकरेक्ट में कभी कभी पढ़ने में दिक्कत होती है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाए। In the given below two statement, one is labeled as person, चलो ठीक है, dipole moment of NH3 is greater than NH3, बिल्कुल गलत बात है, क्यों गलत है, this is NH3 बच्चों, और हमें मालूम है NH3 में डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा दिखेगा, इधर नाइट्रोजन की तरफ, इधर नाइट्रोजन की तरफ, इधर नाइट्रोजन की तरफ, लेकिन मैं NF3 जब बनाऊंगा
देखो ये डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये गलत है पहला। इन केस NH3 डाइपोल इज ड्यू टू lone pairs is in opposite direction of resultant NH bond. Dipole due to lone pair is in opposite direction. गलत है। लोन पेयर जिधर है उधर ही NH बॉन्ड का भी डायरेक्शन है, यानी दोनों गलत। देखो लोन पेयर का डायरेक्शन और NH बॉन्ड का डायरेक्शन सेम साइड में है, किस केस में? NH3 ड्यू टू लोन पेयर इज इन अपोजिट, अपोजिट तो है नहीं, क्लियर है? यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी हम क्या कहेंगे? बोथ A एंड R आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट, ठीक है? अगला following option is correct about Adam's rule. Small cation, large anion, greater polarization. Smaller size of anion, गलत हो गया. Greater charge on cation, the greater ionic character नहीं, ionic को मतलब है. Smaller the size of cation and larger the size of anion, greater is the covalent character. Third is correct. Greater ionic ना. Smaller cation, larger anion, greater polarization. Greater polarization means greater covalent character. ClF3 in which type of molecule and what is the shape and geometry? तो ClF3 बच्चों हमें मालूम है F, अब तक याद हो जाना चाहिए F F लोन पेयर ये है हमारे, है ना? ये यानी कैसा है? T शेप में है। ज्योमेट्री कैसी होगी? TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। AB3 और E2, AB3 E2 का मतलब लोन पेयर, AB3 E2, AB3 E2 T शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, एकदम सीधा एनसीईआरटी का लाइन उठाएगा। AB3 E2 टाइप मॉलिक्यूल व्हिच पोजीशन और लोन पेयर, हम लोगों ने पढ़ा एक छोटा सा क्लास में मैंने बताया था, एक छोटा सा रूल होता है जिसको कहते हैं लोग बेंड्स रूल, या बच्चों कहते हैं टीबीपी रूल, टीबीपी रूल। और ये रूल क्या कहता था? Lone pair must be, in case of TBP, lone pair must be on equator and most electronegative atom must be on axis. Lone pair AB3B2 में अभी हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में कहाँ था? इक्वेटर, यानी इक्वेटोरियल पे होता है AB3B2, ठीक है? The internuclear axis is Z, ठीक है? Then the overlapping between X and Y axis will be, देखो अगर तुमने Z कह दिया तो हमें ऐसा बना देंगे PZ, और मान लो हमने कह दिया ये हो गया PX, और ऐसा जो बाहर निकला होगा वो PY, तो इनमें कौन सा वाला है भाई? एक ZZ ऐसा सिग्मा, XX होता तो पाई, अब ये है X और ये है Y, ऐसा कोई बॉन्ड बनता नहीं है, दैट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैप, called zero overlap. Okay. This number which percentage as character. तो देखो इसमें एक लोन पेयर होगा, यानी ये क्या होगा? AB4L होगा बच्चों, और AB4L का मतलब sp3d होगा, और sp3d में s कैरेक्टर कितने परसेंट होगा? 20%। कैसे? 5 टोटल ऑर्बिटल, 3p एक s एक d, उसमें s का एक ही 1/5, 20% s character. This number. For which molecule the energy of 2pz, sigma 2pz is greater than pi 2px? हमें मालूम है एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ग्रेटर देन 14 होता है तभी होता है सिग्मा 2pz पहले, pi 2px pi 2py बाद में। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कह रहे हैं ग्रेट। Which of the molecule energy of sigma 2pz greater than pi 2px? pi 2px से sigma 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है। Which molecule the energy of sigma 2pz, ठीक है? pi 2p greater than pi 2p, बेटा इसमें O2 and F2 both will be the answer, इसमें ध्यान देना दोनों आंसर होना चाहिए O2 और F2, क्योंकि B2 देखो जब हम लोग इसको लिखते हैं ना
सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या लिखते हैं, सिग्मा 2pz ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए। फिर पाई 2p आता है ना, यानी सिग्मा, देखो लिख रहे हैं फॉर विच मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz इज ग्रेटर, ग्रेट ओ सॉरी सॉरी, मैं ग्रेटर को पहले समझ गया, सॉरी देखना इसमें, सॉरी एक मिनट, ग्रेटर को मैंने पहले समझ, देखो इसमें सही है, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब है, हमने उल्टा लिख दिया, देखो देखो क्या है, ऐसे लिखते हैं पाई 2p x, वही तो कह रहे थे, सवाल तो गलत होना नहीं चाहिए, पाई 2p y, ठीक है, और सिग्मा 2pz, ये ज्यादा है एनर्जी, हम इसको इधर समझते हैं, ये ज्यादा है, यानी सिग्मा 2pz ज्यादा है, कब, जब sp मिक्सिंग नहीं होता है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना, सवाल पहले मैंने गलत बोल दिया, जब sp मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है, sp मिक्सिंग होता है जब, तो ये वाला आता है, और जब sp मिक्सिंग नहीं होता है तो सिग्मा 2pz पहले आता है। sp मिक्सिंग कब नहीं होता है, जब p में पेयरिंग शुरू हो जाती है नाइट्रोजन के बाद, यानी आंसर इसमें होगा वो बी। तो ध्यान देना इसको, मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है, अगला देखिए। According to molecular orbital theory, which bond is present in C2 molecule? Pi bond, ये हम लोग एकदम रटा रटाया बात है, both pi bond only, जब लिखोगे तो सिर्फ क्या आता है C2 में, pi। Which of the following molecular orbital have two nodal planes? देखो इसका सीधा कॉन्सेप्ट, टू नोडल प्लेन तभी होगा जब जो दोनों जुड़ रहे हैं ना, उसमें एक एक नोड हो, तो आप देखो स्टार जो होगा, जैसे पाई 2px है सिग्मा, और पाई 2py, पाई 2py जब देखोगे, मान लो ये y है, एक नोड पहले से है, और एक और जोड़ोगे तो एक नोड और है। अब जुड़ने के बाद जब स्टार ऑर्बिटल बनता है, तो आपको मालूम होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या तो जुड़े या तो दोनों पर माइनस साइन लगाए, जब जुड़ता है ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ बनता है, प्लस माइनस प्लस। अब देखो एक नोड ये है और एक नोड ये पहले से ही है, यानी दो नोड इसमें बन जाएंगे पाई स्टार 2py में। कितने नोडल थे, दो नोड, ठीक है, अगला 40 नंबर। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच XeF2N3 माइनस PCl6 साइड, देखो चेक करते हैं, XeF2 क्या पूछ रहे हैं, XeF2 जो होता है 3 लोन पेयर होगा, इसके sp3d होगा और लीनियर, यानी पहले का सेंट्रल एटम sp गलत है, सेंट्रल एटम sp3d एंड लीनियर से, ये बिल्कुल सही है, डी पहले का डी। N3 माइनस लीनियर होता ही है, PCl6 माइनस sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल। देखो अब पहले देखो इतने से ही काम चल जाता है क्या, पहले का क्या हो जाएगा डी, पहले का डी, पहले का डी, तीसरे का क्या हो जाएगा बी, पहले का डी तीसरे का बी, खाली यही सही है, देखो दो ही में काम चलते, लेकिन हम लोग सब करते हैं। इसका ICl2 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस तो बच गए 6, 6 में दो बॉन्ड बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर, यानी AB2E2 दो बॉन्ड दो लोन, sp3 होगा तो बेंट होगा ये, sp3 एंड बेंट, यानी चौथे का A, तीसरे का C, दूसरे का C, चौथे का A, दूसरे का, तीसरे का, दूसरे का क्या हो गया सी, तीसरे का, बिल्कुल सही है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्या, बहुत बेसिक सा है, याद रखिएगा कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम एंड CaC2, CaC2 का स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से कुछ हम लोग देखते हैं, Ca++ एंड C माइनस, तो दो पाई और एक सिग्मा, 1 sigma and 2 pi, 1 sigma and 2 pi, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। अगला, which one is the least
आयनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग लीस्ट आयनिक। इसमें कुछ 50 रूल लगाए। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जितना जब डी ऑर्बिटल होता है किसी कैटायन में तो डी ऑर्बिटल का पोलराइजिंग पावर ज्यादा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक नेचर कम, और इसमें डी केवल इसी में आएगा, यानी 1 इज द आंसर। अगला देखते हैं। Which one of the following species is diamagnetic in nature? Diamagnetic, diamagnetic मतलब इवन नंबर है, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने जा रहे हैं 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने जा रहे हैं 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने जा रहे हैं 1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने जा रहे हैं 3, यानी डाया कौन सा होगा? हाइड्रोजन। इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाकी सब पहला होंगे। मैंने डाया पूछा, ठीक है। नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर की वैलेंसी सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी होगी? ये होगी HOSOOH। इसको डबल बनाओ, कोऑर्डिनेट बनाओ, कितनी आने जा रही है? 6, कितनी वैलेंसी होगी? 6। अगला, given below the statement level as substance, ठीक है। all SF4, SF4 देखना, SF4 में बच्चों देखो ये है SF4, SF4 हम लोग का कैसे बनता है? C star, अगर आपको याद हो तो लिखिए SF4 है, और ये है लोन। कह रहे हैं SF4 all SFS angle greater than 90 but less than 180, कह रहे हैं सब 90 से ज्यादा है, सब एंगल 90 से ज्यादा है ना, हो ही नहीं सकता। 90 से ज्यादा और 180 नहीं, सब एंगल 90 से ज्यादा और 180। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये वाला इनके साथ का एंगल कितने डिग्री? 90, लेकिन ये थोड़ा झुक जाएगा, 90 से कम हो जाएगा, यानी गलत एंगल। तो जो ये और इसके बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि ये जो होगा यहाँ होगा ना, लेकिन लोन पेयर से थोड़ा झुक गया तो 90 से कम हो गया, ये कह रहे हैं ग्रेटर देन 90, गलत, सब नहीं। The bond pair repulsion is weaker than lone pair bond pair। bond pair weak होता है, lone pair bond pair बिल्कुल सही है, यानी second statement is correct but first statement is wrong। A is wrong but R is correct, this is the answer। ठीक, अगला देखिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। In which of the following pair of ion is isoelectronic and isostructural? isoelectronic भी होना चाहिए, isostructural भी होना चाहिए। देखो ये दोनों sp2 होते हैं, ये तो ठीक है, isostructural तो होंगे। isoelectronic, कार्बन में कितने? 6, इसमें 8 3 24, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, 24 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन, 8 3 24, 24 को 7 31 और 1 32, यानी पहला तो है बी आ जाओ। Cl और C हो ही नहीं सकता, क्लोरीन में 17, कार्बन में होगा ही नहीं, सल्फर और नाइट्रोजन होगा ही नहीं, हटा दो। Cl 17 इलेक्ट्रॉन और 8 3 24 है ना, तो 17 और 1 18, 18 और 24, ठीक है ना, 24 20 44 42 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 24 8 3 24, 24 और 2 26, 26 और 10 36 और 6 42, यानी लिखनी होगा, यानी ए और डी का। ये दोनों इसलिए इलेक्ट्रिक सल्फर में 16, इसमें तो कम ही है, नाइट्रोजन में 7 ही होंगे, इसमें 17 इसमें 6 होंगे, यानी ए एंड डी इज आइसोस्ट्रक्चरल आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हो गई बात? अगला देखते हैं। ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, नीचे जाने पर एसिडिक नेचर घटता है ऑक्साइड का, तो सबसे ऊपर कौन है? बेरिलियम। Which of the following molecule
are all bonds are not equal. ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों, ये तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये सभी बॉन्ड इक्वल होगा। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब सभी बॉन्ड इक्वल ही होगा। ये क्या है, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक, NF3 पिरामिडल होता है, देखो N N N सारे बॉन्ड एक जैसे ही हैं। ClF3 बेटा T शेप होता है, तो T शेप में कैसे सारे बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे? T शेप में बॉन्ड इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल पूछा, ठीक है ना। नेक्स्ट, among the following element whose electronic configuration are given below having highest ionization enthalpy, highest IE पूछा है। तो ये देखिए, ये बेरिलियम हो गया 1s2 नियॉन, और ये देखो ये 10 13 एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या हो गया बेरिलियम, ये क्या हो गया एल्यूमिनियम, और ये देखो 10 और ये हो गया फास्फोरस 15, है ना, नियॉन 10 होता है। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, तो इसको हाईएस्ट पूछा है, यानी जो साइज छोटे होंगे। अब देखो एल्यूमिनियम पीरियड 3 का, फास्फोरस पीरियड 3 का, बेरिलियम किस पीरियड का 2 का, तो इसी का तो हाईएस्ट हो जाएगा, साइज छोटा आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट। ठीक है, अभी भी देख ले, नाम लिख लो इसका भी, ऐसे कहो कि देखिए आर्गन 18 18 10 28 28 30 37 33 क्या होता है 33, भाई किस वाली फैमिली का हो जाएगा 31, 30 के बाद पी ब्लॉक शुरू होगा, है ना, पी ब्लॉक किस वाली फैमिली का हो जाएगा बोरॉन 31, बोरॉन वाली फैमिली का, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। ठीक है, फिर अगले 32 आ गए तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर 33 आ गई नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ऐसे ही आर्सेनिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Which of the following ion out of the following does not contain unpaired electron? 50वां क्वेश्चन, does not contain unpaired, कितने इलेक्ट्रॉन भाई 13 अनपेयर्ड आएगा, 16 अनपेयर्ड आएगा, तो जब हम कहते हैं 10 और 16 पैरामैग्नेटिक, 18 अनपेयर्ड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ बोरॉन 10, इसमें भी अनपेयर्ड आएगा, इन दोनों में अनपेयर्ड आएगा, तो क्या पढ़ते हैं 10 और 16 पैरामैग्नेटिक, तो अनपेयर्ड आएगा, इसमें तो अनपेयर्ड आएगा ही, हार्ड होता है, 18 में अनपेयर्ड नहीं आएगा, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड, यानी क्लियर। तो ये आपका पेपर डिस्कस हो गया, इसको देखिएगा, एक सवाल में पहले जो वाला था किसमें एसपी मिक्सिंग वाला, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, पहले मैंने दूसरा आंसर बता दिया था दूसरी तरफ से। ठीक है, तो चलिए फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक थैंक यू, बाय बाय।